चलो सामने ध्यान दो इधर। चलो इससे पहले क्लास में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पढ़े थे ना, कि राज्यपाल की शक्तियां और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी उसके बारे में देख चुके हैं। और अनुच्छेद में हम देखें तो अनुच्छेद 161 तक हो गया है। कहाँ तक हो गया है? 161 तक पहले खत्म किए थे। उसके बाद पूरा राज्यपाल की जो भी शक्तियां वगैरह था उसके बारे में पढ़े थे। ठीक है। चलो आज के क्लास में हम कहाँ से देखेंगे जल्दी बता दो। अनुच्छेद क्रमांक 162। अनुच्छेद 162 के अंतर्गत देखो क्या लिखा हुआ है। और अभी जो हमारा कौन सा भाग चल रहा है बोलेंगे तो क्या बताओगे? भाग 6। भाग 6 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 152 से लेकर, जल्दी बताओ। 237, 37 ना। चलो तो उसी बीच में हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 162 है, इसमें क्या बताया गया है। जल्दी बैठ जाओ। चलो अनुच्छेद 62 के तहत यह बताया गया है कि जैसे राज्य सरकार की जो राज्य की जो कार्यपालिका होता है, राज्य की क्या बता दो? कार्यपालिका। ठीक है ना। तो राज्य की जो कार्यपालिका है इससे संबंधित राज्यपाल क्या कर सकता है? तो राज्य की कार्यपालिका से संबंधित राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का जो शक्ति होता है, शक्ति का विस्तार कर सकता है। शक्ति का क्या कर सकता है? विस्तार कर सकता है। ये आपको याद रखना है। और इस शक्ति के विस्तार के संबंध में अगर हम बात करें कि क्या क्या किया जाता है, तो राज्य की कार्यपालिका के शक्ति का विस्तार कौन कर सकता है? अगर क्वेश्चन है तो आप बताओगे राज्यपाल। कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। और इस शक्ति का विस्तार कैसे करेगा? तो सिंपल आप बताओगे कि नए नए विभागों का गठन कर सकता है आवश्यकता पड़ने पर। नए नए विभागों का गठन किया जा सकता है। नए नए विभाग का क्या कर सकते हैं? गठन कर सकते हैं। और मान लो कि बहुत सारा अगर विभाग बन जाता है तो एक ही मंत्री को बहुत सारे विभाग भी सौंपा जा सकता है। तो ये जो सारे काम होते हैं इसी को हम बोलते हैं राज्य की कार्यपालिका शक्ति का क्या करना? विस्तार करना। क्या करना? विस्तार। और इसी के अंतर्गत क्या लिखा है कि राज्यपाल नए नए विभागों का क्या कर सकता है? गठन। और यदि कुछ विभाग का गठन करता है तो कोई भी विभाग किसी न किसी मंत्री को दिया जाना है। और एक मंत्री जो होता है वो कई सारे विभाग को संभालता है। एक मंत्री जो होता है कई सारे विभाग को संभालता है। तो उस विभाग में मंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है बोलेंगे तो क्या बताओगे? राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल ऐसा करता है मुख्यमंत्री के सलाह पर। किसके सलाह पर? कि मुख्यमंत्री बोलेगा कि इस मंत्री को ये वाला पद दे दिया जाए इस विभाग को संभालने के लिए, तब वह ऐसा करता है। आर्टिकल किस अनुच्छेद के तहत ऐसा होता है बोलेंगे तो 162 के तहत क्या लाइन लिखा है? तो राज्य की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार कौन करता है? राज्यपाल करता है। इतना ही बस इस आर्टिकल में बताया गया है 162 में। आया बस समझ में? आए ना। चलो आगे बढ़े। यहां तक क्लियर है सबका? चलो 162 के बाद आते हैं अपन आर्टिकल नंबर 163। चलो आर्टिकल नंबर जो 163 है, 163 नंबर का जो आर्टिकल है, इसमें देखते हैं क्या चीज का नियम होता है, क्या चीज में बताएगा उसको समझते हैं। तो आर्टिकल जो 163 है इसके अंतर्गत हम बात करेंगे। दो लोगों की चर्चा इसमें किया गया है आर्टिकल 163 में। पहले आप बताएंगे आप मुख्य रूप से राज्यपाल, और एक तरफ हम जो बताएंगे वो रहेगा आपका मंत्री परिषद। क्या बताओगे? मंत्री परिषद। आ रहा समझ में? तो इस आर्टिकल नंबर 163 में ये लिखा है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, ऐसा लिखा हुआ है। समझ आ पा रहा है? तो राज्यपाल को सलाह देने के लिए कौन होता है जल्दी बता दो? मंत्री परिषद। किस अनुच्छेद में यह लिखा है? 163 में लिखा है। समझ आ पा रहा है? अगर क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल सदैव किसके सलाह पर कार्य करता है तो क्या बताओगे? मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा। किस अनुच्छेद में यह लिखा है? 163 में।
और बताया गया है कि इस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा, इस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है उसी को हम बोलेंगे मुख्यमंत्री। क्या बोलते हैं? मुख्यमंत्री। तो मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा जल्दी बता दो? मुख्यमंत्री होगा। तो सिंपल बस इतना ही है आर्टिकल 163 कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और उसका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। प्रमुख कौन होगा जल्दी बता दो? मुख्यमंत्री होता है। तो ये हो गया आर्टिकल 163। समझ आ पा रहा है? 162 में क्या लिखा था जल्दी बता दो? कि राज्यपाल जो है कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर सकता है और बढ़ा सकता है और नए नए विभागों का गठन कर सकता है। क्लियर सबका? फिर हम देखें 163, इसमें क्या पता चला कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए ही क्या बनाया जाता है? मंत्री परिषद, और जिसका प्रमुख कौन होगा बोलेंगे तो मुख्यमंत्री होते हैं। समझ आ पा रहे हैं? है ना? अब आते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 164 में। यहां तक क्लियर सबका ना? चलो अनुच्छेद क्रमांक 164, आर्टिकल 164 है, इसके अंतर्गत किनके बारे में बताया गया है? तो इसके अंतर्गत बताया गया है 164 में मंत्रियों के बारे में जो प्रावधान किया गया है। किसके बारे में जल्दी बता दो? मंत्रियों के बारे में। सिंपल हम बताएंगे आर्टिकल 164 में किनका प्रावधान है जल्दी बता दो? तो सिंपल बताएंगे मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, अन्य उपबंध। तो ये चीज यहां से ध्यान रखना है। आर्टिकल 164 क्या है जल्दी बता दो? मंत्रियों के बारे में 164 के अंतर्गत लिखा है और इसके अंतर्गत की भी बहुत सारे धाराएं होती है अलग अलग, उसको हम देखते हैं कि कौन कौन सी धारा यहां से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, चलो तो ध्यान देना सब लोग। यहां तक क्लियर है सबका? आर्टिकल 164 क्या है जल्दी बता दो? मंत्रियों के बारे में जो अन्य उपबंध है इसके बारे में हम देखते हैं। तो मंत्रियों के बारे में जो अन्य उपबंध है इसको हम अलग अलग धाराओं के हिसाब से हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना? इसके अंतर्गत बहुत सारे धाराएं हैं, जैसे कि सबसे जो हम पहला धारा देखते हैं वो है आर्टिकल नंबर 164 का जो धारा 1 है। धारा को ऐसे लिखते हैं, समझ आ पा रहे हैं? मतलब 164 के अंदर ही है वो सब चीज, लेकिन वो अलग अलग एक एक तो धाराएं बना है। जो 164 बोलेंगे तो मंत्रियों के बारे में होगा, राज्य सरकार के जो मंत्री होते हैं, समझ आ पा रहे, जो मिनिस्टर होते हैं उनके बारे में लिखा है। तो अनुच्छेद 164 की धारा 1 में लिखा है कि जो भी मंत्री जो होंगे, समझ आ पा रहे हैं, मंत्रियों की नियुक्ति हमेशा कौन करेगा जल्दी बता दो? राज्यपाल। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है जल्दी बता दो? राज्यपाल करता है। इतना आपको यहां से याद रखना है। समझ आ पा रहा है? या ऐसा बोल सकते हैं मंत्री में सबसे बड़ा मंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री। तो ये बताया गया है अनुच्छेद 164 में कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की भी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। समझ आ पा रहे हैं? तो अनुच्छेद 164 जो है वो किससे रिलेटेड है? तो मंत्रियों के नियुक्ति के बारे में लिखा है। याद रहेगा सबको? तो सभी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे अन्य मंत्री हो, सबकी नियुक्ति राज्यपाल ही करेगा। आ रहा बात समझ में? और मुख्यमंत्री उसे ही बनाया जाएगा जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। क्या बता दो? विधानसभा में जिस पार्टी को ज्यादा बहुमत आता है, ज्यादा सीट मिलता है, उसी के किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और मुख्यमंत्री जिनका जिनका नाम का लिस्ट दे देता है उसी सबको कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। और इन सब की नियुक्ति कौन करता है जल्दी बता दो? राज्यपाल। आ रहे यहां तक समझ में? है ना? क्लियर सबके यहां तक? चलो इसके बाद अनुच्छेद 164 में ही हम देखते हैं अनुच्छेद 164 का जो धारा 1 है उसके अंतर्गत भी एक और धारा बना है उसके अंदर के अंदर। तो 164 एक एक ऐसे बोलेंगे। समझ आ पा रहे हैं? उपधारा। ठीक है ना? 164 के अंतर्गत ही यहाँ ये कभी कभी ऐसा लिख देता है अनुच्छेद 164 एक का करके भी लिख देता है। कंफ्यूजन मत होना, एक या का वही होता है। समझ आ पा रहा है ना? चलो इसके अंतर्गत क्या लिखा है ये सबको क्लियर है ना? 164 का धारा 1 में क्या लिखा है? सभी मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे अन्य मंत्री हो। लेकिन अन्य मंत्री की नियुक्ति किसके सलाह पर करेगा बोलेंगे तो?
सीएम के सलाह पर, किसके सलाह पर? सीएम के सलाह पर वो करेगा। आ रहे यहां तक समझ में? चलो अब देखते हैं 164 एक क में क्या लिखा हुआ है। तो इसमें ये बताया गया है कि राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति तो करेगा, लेकिन अधिकतम कितने मंत्री की नियुक्ति कर सकता है? अधिकतम, मैक्सिमम। तो इसमें हम बताएंगे लोकसभा में जितना सीट है, लोकसभा का जितना सीट है उस स्टेट में, उसका 15% निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 15%। और 15% जितना आएगा उतना ही व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है। तो लोकसभा के कुल सीट का, लोकसभा बोलता, सॉरी ये मैं गलत लिख दिया हूँ लोकसभा नहीं, सॉरी वो वहां पढ़े थे। ये क्या है बता दो? विधानसभा। तो विधानसभा के कुल सीट का कितना परसेंट? 15% ही अधिकतम मंत्रियों की संख्या होता है। लेकिन ये रूल कब काम आएगा? जब विधानसभा का सीट का 15% निकालते हैं और 12 से ज्यादा आ गया। किससे ज्यादा आ गया? तो उस समय ये रूल काम करता है, क्योंकि न्यूनतम सीट की संख्या 12 होता है। कितना होता है? 12 मंत्री तो बनेंगे ही बनेंगे। अगर मान लो 12 से ज्यादा कहीं पास किसी विधानसभा का 15% निकाले और आ गया मान लो 30 आ गया ना, तो रूल काम करेगा। लेकिन मान लो कहीं विधानसभा का 15% निकाले और आ गया 11, कितना आ गया मान लो, तो उस समय रूल काम नहीं करेगा। उस समय ये वाला रूल काम करेगा, न्यूनतम वाला। समझ आ पा रहा है? मैक्सिमम कितना हो सकता है बोलेंगे तो विधानसभा का 15%, लेकिन न्यूनतम कितना होगा? 12 कम से कम रहना ही है, ऐसा बोल रहा हूं मैं। समझ आ पा रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ। तो ये वाला आर्टिकल सबको क्लियर हो पा रहा है? क्या है 164 एक का में क्या लिखा है कि मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है स्टेट में? विधानसभा का 15%, और न्यूनतम कितना रहेगा? 12 से कम नहीं हो सकता है। क्लियर है कि नहीं यहां तक सबका? हाँ है ना? चलो अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो धारा रहेगा आर्टिकल 164 का धारा 2। समझ आ पा रहे हैं? 164 का जो धारा 2 है, इसमें साफ ये लिखा है कि जो भी मंत्री बनेंगे, या मंत्री परिषद जो होगा, मंत्री परिषद, तो ये जो मंत्री परिषद जो होगा वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो आप बताओगे विधानसभा के प्रति। किसके प्रति बता दो? विधानसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होगा। ये आपको याद रखना है। क्लियर है यहां तक सबका? हाँ है ना? जल्दी बताओ। तो यहां सिंपल क्वेश्चन आता है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो मंत्री परिषद होता है वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जल्दी बता दो। विधानसभा के प्रति क्या होगा? उत्तरदायी होगा, आर्टिकल 164 2 के तहत। समझ आ पा रहा है? अगर मंत्री परिषद के सदस्यों को हटाना है तो विधानसभा लोग हटा सकते हैं बहुमत से। समझ आ पा रहा है ना? या कुछ भी सवाल जवाब करना है, जो उत्तरदायी का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर पूरा, मतलब मंत्रियों के ऊपर पूरा कार्यभार जो मंत्रियों से जो भी क्वेश्चन होगा वो विधानसभा वाले लोग करेंगे। कौन करेंगे? जल्दी बता दो। विधानसभा। आ रहा बात समझ में? या उनको यदि कभी पद से हटाना है तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? तो अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके मंत्री परिषद को भंग किया जा सकता है। तो ये सब काम कौन कर सकता है? विधानसभा। इसलिए बोला जाता है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के प्रति। समझ आ पा रहा है? कि जो उनको हटा सकते हैं, जो उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, उसी को हम उत्तरदायी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरदायी। समझ आ पा रहे कि नहीं? क्लियर है सबका? आगे बढ़े। चलो इसके बाद नेक्स्ट जो धारा है आर्टिकल नंबर 164 का जो धारा 3 है, इसमें देखते हैं क्या बताया गया है। तो इसमें ये लिखा गया है कि जितने भी मंत्री होंगे उनको शपथ कौन दिलाएगा? मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा? तो आप बताओगे राज्यपाल। कौन दिलाता है? जल्दी बता दो। राज्यपाल उनको क्या दिलाता है? शपथ। और शपथ में भी दो, एक बार पद की शपथ लेते हैं, एक बार गोपनीयता की शपथ लेते हैं। 2 बार शपथ ग्रहण करते हैं। आ रहा बात समझ में? लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मंत्री क्या चीज का शपथ लेते हैं? तो पद और गोपनीयता का। किसका शपथ लेते हैं? जिस पद में बना बैठाया जा रहा है उसका, और उसमें गोपनीयता बना के रखना है उसकी शपथ लेते हैं। समझ आ पा रहे हैं? है ना? तो सभी जो मंत्रियां जो होते हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल शपथ दिलाता है। 164 की धारा जो 3 है इसमें आपका बताया गया है। क्लियर है सबका? है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आर्टिकल नंबर 164 का जो धारा 4 है, इसमें देखते हैं क्या बताया गया है। क्लियर सबका?
तो 164 का धारा 4 में लिखा है कि मान लो किसी व्यक्ति को मंत्री बना दिए, क्या बना दिए, लेकिन वो किसी सदन का सदस्य ही नहीं है, ना तो वे विधानसभा से है ना ही विधान परिषद से है, लेकिन उनको क्या बना दी, जल्दी बता दो, मंत्री। तो उनको 6 माह के भीतर, कितने माह के भीतर, 6 माह के भीतर सदन की सदस्यता लेना होगा। कितने माह के भीतर, 6 माह के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करना होगा, तब वो मंत्री पद पे बना रहेगा। और अगर वो सदस्यता नहीं लेता है तो मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। तो यह नियम किस आर्टिकल में लिखा है, 164(4) में सिंपल लिखा है, किसी व्यक्ति को मंत्री बना दिए हैं लेकिन वो किसी सदन का सदस्य नहीं है। मंत्री बनाने के लिए सिंपल नियम ये होता है कि मुख्यमंत्री जिनका नाम का लिस्ट दिया वही व्यक्ति मंत्री बनेगा। आ रहा बात समझ में। और वो विधानसभा का सदस्य नहीं है उसका भी नाम दे सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसको सदस्यता दिलवाएगा। और सदस्यता नहीं दिलवाता है तो उसको मंत्री पद से हटा देंगे। किस आर्टिकल में लिखा है, 164(4) में लिखा है। समझ आ पा रहे कि नहीं, क्लियर सबके यहाँ तक। चलो अब आते हैं आर्टिकल नंबर 164 का धारा 5 में क्या लिखा है। ये पूरा आर्टिकल 164 ही हम पढ़ रहे हैं, अलग अलग धाराएं हैं जिसके अंतर्गत मंत्रियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं आर्टिकल नंबर 164(5) में ये लिखा है कि मंत्रियों को जो वेतन दिया जाएगा उसका निर्धारण कौन करेगा, कि मंत्रियों को वेतन कितना देंगे। तो मंत्रियों को कितना वेतन दिया जाएगा इसका निर्धारण करेगा विधानमंडल। कौन करेगा, जल्दी बताओ। राज्य का जो विधानमंडल होगा, विधानमंडल। और विधानमंडल किनके किनके मिलने से बनते हैं बता चुका हूं मैं, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। और जहां विधान परिषद नहीं है वहां क्या होगा, राज्यपाल और विधानसभा के मिलने से क्या बनेगा, मंत्रिमंडल, सॉरी सॉरी विधानमंडल, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, विधानमंडल बनेगा। समझ में आ रहा है ना। तो मंत्रियों के वेतन का निर्धारण कौन करता है, विधानमंडल करेगा। मान लो कि विधानमंडल अगर निर्धारण नहीं करता है तो दूसरी अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में, टोटल 12 अनुसूची है, दूसरा अनुसूची वेतन के बारे में है कि किनको कितना वेतन देंगे। वो पहले से बेसिक उनका लिखा हुआ है, तो उस बेसिक में जितना है उतना उनको वेतन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उस बेसिक से अगर बढ़ाना है तो कौन बढ़ा सकता है, विधानमंडल करता है। समझ आ पा रहा है। बेसिक कहाँ लिखा है, सेकंड अनुसूची में, कि किनको कितना वेतन मिलेगा, उससे कम तो मिल ही नहीं सकता। दूसरे अनुसूची में जितना वेतन जिनके लिए प्रावधान है उतना उनको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ज्यादा अगर दिलवाना है तो कौन दिलवाएगा। तो अगर विधानमंडल कुछ प्रावधान ही नहीं किया कि इनको कितना वेतन दे, तो दूसरा अनुसूची देख के उनको वेतन देते हैं। समझ आ पा रहा है कि नहीं, जल्दी बता दो। तो ये आर्टिकल 164(5) में यहां तक है। तो ये इतने जो कितने आर्टिकल हो गए, टोटल 6। यहां से तक कितने आर्टिकल हो गए, 6। तो ये पूरे आर्टिकल जो थे वो पूरा मंत्रियों के बारे में है। किसके बारे में, जल्दी बता दो, राज्य के जो मंत्री उनके बारे में। क्लियर है सबका। तो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, विधानसभा का 15%, 15 नहीं विधानसभा का 15%। समझ आ पा रहा है। न्यूनतम 12। मंत्री परिषद जो होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधानसभा के प्रति। मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल। अगर कोई व्यक्ति मंत्री बन गया है लेकिन किसी सदन का सदस्य नहीं है तो कितने माह के भीतर सदस्यता, 6 माह के भीतर सदस्यता लेना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है। मंत्रियों को वेतन कितना दिया जाएगा इसका निर्धारण कौन करता है, विधानमंडल। और विधानमंडल नहीं किया है तब के बाद दूसरी अनुसूची के तहत उनको दिया जाएगा। क्लियर सबके यहाँ तक। तो ये हो गया मंत्रियों के बारे में प्रावधान क्या क्या है उसके बारे में। क्लियर सबके यहाँ तक, है ना। चलो अब आते हैं आर्टिकल नंबर 164 कंप्लीट हो गया है। आर्टिकल नंबर देखते हैं अब 165। ठीक है, चलो आर्टिकल नंबर जो 165 है यह किससे संबंधित है, अगर क्वेश्चन है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो तो अनुच्छेद 165 के तहत स्टेट में या राज्य में किसकी नियुक्ति होता है, तो आप बताओगे राज्य में
महाधिवक्ता की नियुक्ति होता है। किसकी नियुक्ति? महाधिवक्ता की नियुक्ति होगा। समझ आ पा रहा है? तो राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होता है बोलेंगे तो क्या बताओगे? 165 के तहत करेंगे। यहां तक क्लियर है सबका? अब महाधिवक्ता के संबंध में देखते हैं क्या क्या आपको याद रखना है। ठीक है, चलो ध्यान देना सब लोग इधर। तो महाधिवक्ता और एक होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी हम लोग कहाँ पढ़े थे? केंद्र सरकार में थे। केंद्र सरकार में, सुप्रीम कोर्ट में कहाँ पढ़े हो? केंद्र सरकार में, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। और राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, कानून अधिकारी कौन होता है? मैं दोनों गलत बोल दिए क्या? महान्यायवादी कहाँ का होता है? केंद्र सरकार का। और राज्य का क्या होता है? महाधिवक्ता। क्लियर सबका? तो थोड़ा मिस्टेक हो उसको ध्यान देते रहना ना। चलो महाधिवक्ता के बारे में बात करेंगे कि महाधिवक्ता क्या होता है। तो आप सिंपल बताओगे, राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी। कानून अधिकारी। आ रहा बात समझ में? कौन नहीं बोलता है भाई? क्या समझ में नहीं आ रहा इसमें? राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी अगर क्वेश्चन है तो किसमें टिक लगाओगे? महाधिवक्ता। ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है अगर बोले जाए तो आप बताओगे राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल इसकी क्या करेगा? नियुक्ति। किस व्यक्ति को महाधिवक्ता बनाया जाता है? क्या योग्यता होना चाहिए? तो ऐसा व्यक्ति जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए योग्य है। हाई कोर्ट में क्या बोला मैं? न्यायाधीश बनने के लिए अगर योग्य है तो उसे महाधिवक्ता बनाया जा सकता है। हाई कोर्ट में न्यायाधीश हो ऐसा होता है क्या? नहीं। हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए जो व्यक्ति योग्य है उस व्यक्ति को महाधिवक्ता बनाया जा सकता है। और इसकी नियुक्ति कौन करेगा बता दो? राज्यपाल। समझ आ पा रहा है? इसका अगर हम कार्यकाल के बारे में देखते हैं तो इसका कोई कार्यकाल होता नहीं है। ये कब तक महाधिवक्ता बना रहेगा यह डिपेंड करता है राज्यपाल के ऊपर। किसके ऊपर? यदि किसी व्यक्ति पर निर्भर करता है कि इसको कब तक पद में बनाना है या बनाए रखना है उसको। ठीक है ना? तो उसी को हम बोलते हैं प्रसाद पर्यंत। क्या बोलते हैं? तो यह किसके प्रसाद पर्यंत तक पद में बना रहेगा? तो बताओगे राज्यपाल। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक ये पद में बना रहेगा। एकदम 2 साल 3 साल 5 साल ऐसा जरूरी नहीं है। राज्यपाल जब तक उसको पद में बनाना चाहे उसमें बैठा सकता है। क्लियर है? नहीं जल्दी बता दो। हाँ है ना? और इनको वेतन कितना दिया जाएगा इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण करता है राज्यपाल। कौन करता है? तो इनको कितना वेतन देंगे इसका निर्धारण कौन करता है बोलेंगे तो क्या बताओगे? राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता है इसका निर्धारण। क्लियर है सबके यहां तक? हाँ है ना? हाँ बताओ। नहीं, वेतन कितना देंगे ये फिक्स नहीं है, लेकिन राज्यपाल अगर बोल दिया कि इनको कुछ मतलब कुछ वेतन भत्ता दिया जाए तो राज्यपाल के ऊपर डिपेंड है वो, बस कि राज्यपाल चाहे तो दे भी सकता है, नहीं चाहे तो नहीं दे सकता है। समझ आ पा रहे हैं? इसलिए बोल देते हैं कि वेतन के बारे में देखना तो भाई राज्यपाल जानेगा। कौन जानेगा? आ रहा बात समझ में? हाँ है ना? चलो अब इसका हम काम देखते हैं कि महाधिवक्ता का काम क्या होता है। तो महाधिवक्ता का काम होता है कि ये जो राज्य सरकार जो होता है ये राज्य सरकार को कानूनी संबंधी मामलों में सलाह देता है। राज्य सरकार को क्या बोल रहा हूं मैं? कानून संबंधी मामलों में क्या देगा? सलाह देता है। और ये राज्य सरकार का एक प्रकार का वकील होता है। क्या होता है जल्दी बता दो? वकील। कि स्टेट गवर्नमेंट का अगर कुछ केस कहीं चल रहा है मान लो सुप्रीम कोर्ट में, तो स्टेट से कौन जाता है? महाधिवक्ता। तो राज्य सरकार के वकील के रूप में कौन काम करता है? महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता का अगर हम काम देखें तो क्या बताओगे? राज्य सरकार को कानून संबंधी मामलों में क्या देगा? सलाह। और राज्य सरकार का वकील के रूप में कौन काम करता है सदैव? तो महाधिवक्ता काम करेगा। तो ये पहला काम हो गया। दूसरा काम इसका ये होता है, जैसे कि इसको वेतन देता कौन है भाई? मतलब कौन निर्धारण करता है? राज्यपाल।
तो कभी आपको ध्यान ये भी रखना है कि राज्यपाल के द्वारा कुछ कार्य सौंपा गया है इसको, तो वो भी इसको करना होता है। समझ आ पा रहा है? किसके द्वारा, जल्दी बताओ। राज्यपाल के द्वारा यदि कुछ कार्य सौंपा गया तो उस काम को भी महाधिवक्ता को करना होगा। ये तो मेन तो होता ही है, राज्य सरकार को कानून संबंधी मामलों में सलाह देना, राज्य सरकार का वकील होना, ये सब किसके अधिकार में होता है? ये महाधिवक्ता। लेकिन राज्यपाल अगर कुछ काम सौंप देता है तो उस काम को भी इसको करना होता है। समझ आ पा रहा है ना? तो ये हो गया महाधिवक्ता के बारे में, इतना बस आपको नॉलेज होना चाहिए। समझ आ पा रहा है? फिर से एक बार देख लो। तो महाधिवक्ता कौन होता है, जल्दी बता दो। सर्वोच्च कानून अधिकारी। कहाँ का? देश का कि राज्य का? राज्य का। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किसे नियुक्त कर सकता है? हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने का योग्य व्यक्ति जो होगा उसी को नियुक्त करेगा। किसके प्रसाद पर्यंत तक पद में बना रहेगा? राज्यपाल के। वेतन का निर्धारण राज्यपाल। यह काम क्या होता है इसका? राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार और राज्य सरकार का वकील। इसके अलावा और क्या काम कर सकता है? राज्यपाल के द्वारा जो भी निर्दिष्ट जो काम है वो करेगा। समझ आ पा रहा है? ठीक। तो आर्टिकल 165 क्लियर सबका क्या है? तो आर्टिकल 165 का संबंध किससे है, जल्दी बता दो। महाधिवक्ता के बारे में है। क्लियर है यहां तक सबका? ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे आर्टिकल नंबर 166। ठीक है, चलो आर्टिकल जो 166 है इसके अंतर्गत हम देखेंगे क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या इसमें लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 166 में ये बताया गया है कि राज्य में जो भी कार्य करना होता है वह किनको करना होता है? तो कार्यपालिका को करना होगा। और कार्यपालिका के अंदर कौन आते हैं, जल्दी बता दो जल्दी। कार्यपालिका के अंदर मेन मुख्य रूप से कौन आता है? मुख्यमंत्री आएंगे और उनका मंत्री परिषद आता है। मुख्यमंत्री और उनका मंत्री परिषद आएगा ना। तो मुख्यमंत्री और उनके मंत्री परिषद के द्वारा जो भी काम किया जाएगा, मतलब हम इसको शॉर्ट में एक शब्द में बोलते हैं कार्यपालिका के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा, ऐसा भी बोल सकता हूं मैं। तो वह सदैव किसके नाम पर किया जाता है? तो बता सकते हैं जल्दी से। तो किसके नाम पर किया जाता है? राज्यपाल के नाम पर किया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 166 में लिखा है। आए बात समझ में? तो कार्यपालिका के द्वारा किए जाने वाला समस्त कार्य किसके नाम पर होता है? राज्यपाल के नाम पर किया जाता है। ये ध्यान रखना है। आया कि नहीं समझ में? बन जाएगा सबसे? तो बस ये है आर्टिकल 166 कि राज्यपाल के नाम पर ही सदैव स्टेट में पूरे कार्य किए जाते हैं। समझ आ पा रहा है? क्योंकि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल। तो जो भी काम हो रहा है वो राज्यपाल के नेतृत्व में ही होगा। राज्यपाल को पता होगा ना कि ये काम ऐसा हो रहा है। तो हर काम किसके नाम से होता है? राज्यपाल के नाम पर। क्लियर है सबके यहाँ तक? है ना? चलो अब आते हैं आर्टिकल नंबर 166 तक हुआ है क्या? ठीक है ना। आर्टिकल 167 में उतना कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है तो इसलिए उसको मैं छोड़ रहा हूं। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 168, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। कुछ कुछ बीच में एक दो आर्टिकल होंगे जो इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ। ठीक है, चलो आर्टिकल नंबर 168 देख लो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो आर्टिकल नंबर 168 के अंतर्गत किसका गठन किया जाता है? तो यहां बताया जाता है कि राज्यों में विधान मंडल का गठन, विधान मंडल का गठन किया जाता है। तो राज्यों में विधान मंडल का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? एग्जैक्ट आप क्या बताओगे? 168 नंबर आर्टिकल में राज्यों में किसका गठन करते, जल्दी बता दो। विधान मंडल का गठन करते हैं। इसका दो स्वरूप हो सकता है ना। विधान मंडल का कितना स्वरूप? दो। पहला बता दो कौन? राज्यपाल को भूल जाओगे मतलब, बिना राज्यपाल से विधानमंडल चालू मत करना। समझ में आ रहा है? तो राज्यपाल, विधानमंडल का पहला संरचना क्या होता है? राज्यपाल, विधान परिषद और विधान सभा। ये तीन चीज को बताते हैं अपन। समझ आ रहा है?
उसके बाद फिर हम सेकंड स्वरूप में क्या बताते हैं, राज्यपाल प्लस विधानसभा, क्योंकि विधानसभा हर एक स्टेट में होना जरूरी है, लेकिन विधान परिषद का होना जरूरी नहीं है। अब विधान परिषद कौन कौन से स्टेट में है वो हम पढ़ेंगे, विधान परिषद वाला टॉपिक आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद है और उसका गठन कैसे होता है, उसको भी समझेंगे। समझ आ पा रहे कि नहीं, क्लियर सबका? तो अनुच्छेद 168 के तहत किसका गठन किया जाता है, जल्दी बता दो। विधानमंडल का गठन करते हैं, जिसमें राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा हो सकते हैं, या राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर भी विधानमंडल बनेगा। किस आर्टिकल में यह लिखा है, 168 में। क्लियर है? अब हम देखेंगे कि विधान परिषद को हम पहले पढ़ेंगे, जब ये खत्म होगा तब हम किस में आएंगे, विधानसभा में। अब दोनों को लाइन से पढ़ते हैं, समझ आ पा रहे हैं? चलो, तो अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 168। 168 क्लियर है सबका ना? चलो, तो 168 के बाद आते हैं 169, 169। तो अनुच्छेद 169 किससे संबंधित है, अगर क्वेश्चन है तो ये है राज्य के विधान परिषद से संबंधित है। किससे संबंधित है, जल्दी बताओ। विधान परिषद। चलो, अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद से संबंधित है, तो विधान परिषद के बारे में देखो 2 आर्टिकल हम पढ़ेंगे। एक आर्टिकल इसके बाद हम पढ़ेंगे, वो भी विधान परिषद के बारे में ही होगा, लेकिन उसमें स्ट्रक्चर लिखा है, संरचना, आगे जो भी देखेंगे उसमें। और विधान परिषद का अगर हम बात करें, उत्सादन, क्या बताओगे, और एक बताओगे सृजन। विधान परिषद का क्या बोल रहा हूं मैं, उत्सादन और सृजन। इसके बारे में कहां लिखा है बोलेंगे, तब आर्टिकल 169 आपको टिक लगाना है। समझ आ पा रहे हैं? उत्सादन का मतलब क्या होगा कि अगर कहीं विधान परिषद की स्थापना हो चुका है और वहां से विधान परिषद की समाप्ति करना है, तो उसको उत्सादन बोलोगे। क्या बोलोगे, समझ आ पा रहे हैं, है ना? और सृजन किसको बोलेंगे, जहां विधान परिषद नहीं है और वहां विधान परिषद लाना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सृजन। तो ये दोनों ही काम 169 के तहत होता है। समझ आ पा रहा है, हाँ है ना? जल्दी बताओ। और विधान परिषद का उत्सादन और उसका सृजन कौन करता है 169 के तहत, तो आपको बताना है संसद। कौन करेगा, जल्दी बताओ। संसद के हाथ में है कि किसी भी स्टेट में विधान परिषद वाले राज्यों में विधान परिषद का उत्सादन, और जहां विधान परिषद नहीं है वहां विधान परिषद का सृजन कौन कर सकता है, संसद। किस आर्टिकल में यह लिखा है, 169 में। समझ आ पा रहे हैं? लेकिन कभी भी उत्सादन करना है, विधान परिषद को हटाना है या सृजन करना है, तो संसद कर सकता है, लेकिन संसद के पास भी कुछ नियम है, उसके तहत करेगा। तो इसमें यह बताया गया है कि स्टेट में हमेशा क्या होना अनिवार्य होता है, विधानसभा तो होता ही है ना? और विधानसभा में पहले हम बहुमत करवाएंगे या पहले मतदान कराएंगे विधान परिषद के लिए। अगर 2/3 बहुमत आ गया, कितना बहुमत आ गया, अगर कंडीशन है उत्सादन के लिए तब भी 2/3 बहुमत चाहिए, या कंडीशन है सृजन के लिए तब भी 2/3 बहुमत ही चाहिए। आ रहा बात समझ में? तो विधान परिषद का उत्सादन करना हो या विधान परिषद का सृजन करना हो, दोनों ही कंडीशन में विधानसभा का कितना बहुमत की आवश्यकता होता है, जल्दी बताओ। 2/3 बहुमत की आवश्यकता होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कितना तिहाई बहुमत से विधान परिषद का उत्सादन और सृजन किया जाता है, तो 2/3 बहुमत से, जिसको हम विशेष बहुमत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ क्या चाहिए होता है, विशेष बहुमत की आवश्यकता होता है। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बता दो, हाँ है ना? यहाँ तक क्लियर सबका? और अगर मान लो कि विधान परिषद का उत्सादन हो गया, सृजन हो गया, ठीक है ना, तो विधान परिषद जो होगा वो राज्य का क्या बन जाता है बोलेंगे, तो विधान परिषद जो होता है विधान मंडल का ये होता है स्थायी अंग। क्या होता है, जल्दी बताओ। स्थायी अंग है, मतलब इसको भंग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सृजन को लेके,
तो अब तक हम बात करें वर्तमान में कहाँ कहाँ विधान परिषद का सृजन किया गया, तो कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। पहले ये 7 राज्य था, जम्मू कश्मीर जो था, जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित बन गया तो वहां से विधान परिषद को हटाया गया है। बात समझ आ रहा है? तो वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद का सृजन है, जल्दी बता दो। 6 राज्यों में। अब ये जो 6 राज्य है उसके हम नाम देखते हैं, क्या क्या आपको याद रखना है। यहां तक क्लियर है नहीं, जल्दी बताओ। यहां तक समझ आ रहा है 169? तो 169 किससे संबंधित है? विधान परिषद के उत्साधन और सृजन से। कौन करता है? संसद। लेकिन संसद तभी करेगा जब विधानसभा में कितना बहुमत आएगा, उस स्टेट के विधानसभा में अगर 2/3 बहुमत आ गया तो दोनों काम हो सकता है। आए बात समझ में? और अगर सृजन हो गया तो वह कौन सा अंग कहलाता है? स्थायी अंग विधानमंडल का। जिस अभी आगे हम और डिटेल से स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्थायी अंग को समझ जाओगे। यहां तक क्लियर है? अब यहां हम देखते हैं टोटल कितने स्टेट में है, जल्दी बता दो। विधान परिषद 6 स्टेट। तो इस 6 स्टेट को हम आसानी से याद कर सकते हैं। एक ट्रिक यहां मैं लिखा देता हूं, ठीक है? चलो, इसका जो ट्रिक है आपका, बी कुमत। कैसे याद करोगे, जल्दी बताओ। बी कुमत जो है, इससे आप पूरे स्टेट का नाम पता कर सकते हो। 6 स्टेट है, वो 6 स्टेट का नाम क्या है उसको आप जान सकते हो। ट्रिक याद रहेगा सबको, देख लो। ट्रिक क्या है, जल्दी बता दो। बी कुमत। तो देखते हैं कि सबसे क्या आएगा। बी, फिर क्या है, के, यू, एम, ए, और क्या है, टी। ठीक है ना? हाँ हाँ, वही तो लिखा हूं मैं। चलो नाम लिखो यहाँ पर, समझ जा रहा है? चलो, तो बी से क्या आएगा आपका? बिहार। समझ आ रहा है? के से कर्नाटक। क्लियर सबका? के से क्या आ जाएगा? कर्नाटक। यू से उत्तर प्रदेश। एम से महाराष्ट्र। क्लियर है ना? ए से आंध्र प्रदेश। टी से तेलंगाना। तो इतना आपको यहां से याद रखना है। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बता दो। तो वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, जल्दी बताओ। 6 राज्यों में। कैसे याद करोगे? बी कुमत। कैसे याद करेंगे? बी कुमत। बी से बताओ। बी से बिहार। के से कर्नाटक। यू से यूपी शॉर्ट में बोल दो। एम से महाराष्ट्र। इसको पूरा बोलने में अच्छा लगता है। एम से क्या है? महाराष्ट्र। ए से आंध्र प्रदेश, और टी से तेलंगाना। टी से क्या आएगा? चलो एक बार बिना देखे बता दो कि विधान परिषद का सृजन कितने स्टेट में बोलेंगे तो 6। चलो, बी से बताओ। बी से बिहार। के से कर्नाटक। यू से यूपी। यू से एम से महाराष्ट्र। ए से आंध्र प्रदेश। टी से तेलंगाना। क्लियर है तक सबका? बन जाएगा यहाँ तक? तो यह आर्टिकल 169 क्लियर है। और इससे पहले मैं यहाँ पास और लिख दे रहता हूँ कि पहले जम्मू कश्मीर भी था। कहाँ था आपका? जम्मू कश्मीर में था, लेकिन वर्तमान में यहाँ नहीं है। इतना याद रख लेना है ना? क्लियर है सबका? चलो, तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 169। क्लियर है तक सबका? इसके बाद आर्टिकल 170 नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो विधानसभा के बारे में। किसके बारे में है? लेकिन फिर 171 आ जाएंगे तो फिर वो विधान परिषद के बारे में आ जाता है। तो 169 और 171 को एक साथ पढ़ते हैं। समझ आ पा रहा है ना? चलो, तो आज के लिए लास्ट आर्टिकल हम देखेंगे, अनुच्छेद क्रमांक 171। क्लियर है सबका? है ना? चलो, आर्टिकल 171 है। यह किससे संबंधित है? तो ये विधान परिषद की संरचना, क्या बताओगे? विधान परिषद की संरचना के बारे में होगा ये। विधान परिषद की संरचना के संबंध में ये पॉइंट है। ठीक है ना? आ रहा समझ में? अब इसकी संरचना में देखो क्या क्या चीज बताएगा, उसको हम देखते हैं। विधान परिषद की संरचना में
चलो, विधान परिषद की जो संरचना है इसके अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहले आर्टिकल 171 का धारा 1। क्या पढ़ते हैं? धारा 1। इसमें सीटों की चर्चा है। किसकी चर्चा है? सीटों कि विधान परिषद में कितने सीट होंगे। सीटें लिख देता हूं, चलो ठीक है। इसकी चर्चा है 171 का धारा 1 में। और सीटों को लेके क्या बताया गया, तो ध्यान ये रखना है कि विधान परिषद में अधिकतम सीट हो सकता है विधानसभा का 1/3। विधानसभा का कितना बता दो? 1/3 हो सकता है। समझ आ पा रहा है? जैसे कि मान लो कि हमारे छत्तीसगढ़ में विधानसभा का कितना सीट है? 90। अगर इसका 1/3 निकालते हैं तो कितना आता है? कितना आता है? 30 आएगा ना। लेकिन छत्तीसगढ़ में विधान परिषद ही नहीं है, क्योंकि इसमें समझना अब ध्यान से क्यों ऐसा है। क्योंकि विधान परिषद का न्यूनतम सीट 40 है। न्यूनतम सीट कितना है? 40। तो छत्तीसगढ़ तो 40 तक पहुंच ही नहीं पाए ना। इसलिए डिपेंड ये करता है कि जहां विधानसभा का ज्यादा सीट है वहीं बस विधान परिषद बन सकता है। बात समझ पा रहे हो? क्योंकि नियम ये कहता है कि विधान परिषद में मैक्सिमम सीट 1/3 होना चाहिए और वो न्यूनतम की कैटेगरी को पार भी करना चाहिए। तो न्यूनतम कितना होना चाहिए? 40। हमारे यहाँ 40 क्रॉस हो पाए क्या? इसलिए हर स्टेट में ऐसा विधान परिषद नहीं होता। यही कारण है। आए कि नहीं समझ में कि हर स्टेट में विधान परिषद ना होने का सिंपल रीजन यही बताओगे, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ विधानसभा में सीट की संख्या ही क्या है? कम। आए समझ में? इससे ये भी डिपेंड करता है कि जहाँ जनसंख्या ही कम है वहां विधान परिषद नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा का सीट तब बढ़ेगा जहां जनसंख्या ज्यादा है। बात समझ पा रहे हो? तो ऐसे बता सकते हैं जहां जनसंख्या एकदम ज्यादा वहां विधान परिषद होता है, क्योंकि वहां विधानसभा का सीट ज्यादा होता है। तो विधानसभा का सीट ज्यादा है तभी वो वहां विधान परिषद बनेगा। आए कि नहीं समझ में? नहीं नहीं, वहां 60 है। विधानसभा का न्यूनतम सीट वो विशेष दर्जा विधानसभा वाले के लिए, विधान परिषद का नहीं है। विधान अभी वो विधानसभा वाला किस समय है, विधान परिषद में उसके बारे में जिक्र ही नहीं है। विधानसभा में सिक्किम गोवा फो कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? वो जिक्र होगा हमारा किसमें में? विधानसभा में। क्योंकि विधानसभा में न्यूनतम सीट ही 60 होता है और 60 से कम 3 स्टेट में है। यही चलो बता देता हूँ, उसको मैसेज करके याद करते हैं। कैसे याद करते हैं? मिजोरम सिक्किम गोवा कैसे याद करते हैं? यहाँ विधानसभा की सीट 60 से कम है। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? विधान परिषद। तो अभी इसके बारे में डिस्कशन ही नहीं करेंगे। समझ आ पा रहे कि नहीं? तो विधानसभा आएगा तब वहां बताऊंगा। क्लियर है सबका? है ना? तो फिर से देख लो, आर्टिकल 171 का धारा 1 क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ क्या लिखा है, जल्दी बताओ। इसमें अधिकतम सीट कितना होगा? विधानसभा का 1/3 और न्यूनतम सीट कितना होगा? 40। और जो न्यूनतम सीट को क्रॉस करेगा तभी वो बन पाएगा वहां विधान परिषद। ऐसे 6 ही स्टेट है हमारे यहाँ। क्लियर है सबका? आगे बढ़े। चलो इसके बाद देखते हैं आर्टिकल नंबर 171 का जो धारा 2 में कोई खास बात नहीं, उसको हटा रहा हूं मैं। धारा 3 को बताता हूं। धारा 3 में ये लिखा है कि विधान परिषद के जैसे मान लो जितने भी सीट होंगे उसको भरा कैसे जाएगा। ठीक है ना? जो भी सीटें हैं, सीटों को भरने के संबंध में कुछ पॉइंट लिखा है कि सीटों को कैसे भरा जाता है, टोटल सीट को। तो टोटल सीट को भरने के लिए कुछ यहाँ पास मैं लिख देता हूँ कि टोटल सीट का कहाँ कितना कितना हिस्सा कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है ना? तो इसको टोटल 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 5। ठीक है ना? ये 5 भाग आपको यहाँ से समझना है कि ये 5 भाग क्या होंगे। कि विधानसभा के सीट को अगर हमको भरना है तो कितने प्रकार से इसको भरा जाता है? 5 प्रकार से भरना होता है। जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कैसे कैसे भरना होता है, तो यहाँ आप देखोगे सबसे पहले 1/3 सीट, फिर 1/3 सीट को भरेंगे, फिर 1/12 सीट, फिर 1/12 सीट, फिर 1/6 सीट। इस सब को अगर जोड़ोगे तो आपको 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1। और 1 मिलने का मतलब होता है कि सीट कंप्लीट भरा गया। बात समझ पा रहे हो? क्योंकि भिन्न के कंडीशन में पूर्ण संख्या 1 को मानता है। किसको मानते हैं? 1 को। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो आप घर में जाके इनको ना सबको जोड़ के देखना, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1। और 1 मतलब
कि पूरा सीट कंप्लीट भर चुका है। आए बात समझ में? है ना? तो 1/3 जो सीट है, स्टार्टिंग का जो 1/3 जो सीट होता है उसको किनके द्वारा चुना जाता है? तो इनको चुना जाता है नगर पालिका के द्वारा। किसके द्वारा? नगर पालिका एवं जो जिला बोर्ड में, कौन सा बोर्ड आपका? जिला बोर्ड जो होते हैं, जिनका जिनका नाम आएगा उनको विधान परिषद के सीटों में चुनाव देने जाना पड़ता है। हमारे स्टेट में विधान परिषद नहीं है इसलिए पता नहीं चलता, समझ आ पा रहा है? लेकिन जिस स्टेट में विधान परिषद है उनको पता चलता है कि सीट को कैसे भरे जाते हैं। जब चुनाव होता है तो नाम का लिस्ट आता है कि कहाँ कहाँ से कितने सीट को चुनना है। आ रहा बात समझ में? तो नगर पालिका या जिला बोर्ड के द्वारा कितने सीटों का चयन होता है? टोटल का 1/3 सीट यहीं से जाएगा। समझ आ पा रहा है ना? फिर एक नेक्स्ट जो 1/3 आपको दिख रहा है ये बताओगे, फिर 1/3 जो सीट है वो विधानसभा से जाता है। कहाँ जाता है? विधानसभा के जो मेंबर होंगे वो 1/3 सीट का चयन करेंगे और विधान परिषद में भेजेंगे। समझ आ पा रहे हैं? उसके बाद टोटल का फिर 1/12 सीट है, इसमें चुनाव कौन देंगे? तो आप बताओगे 3 वर्ष पुराने पार्षद नहीं, स्नातक पार्षद वार्षद कुछ भी, 3 वर्ष पुराने क्या बता दो? स्नातक। ठीक है ना? फिर से एक जो 1/12 लिखा है इसमें होता है 3 वर्ष पुराने शिक्षक। 3 वर्ष पुराने क्या बता दो? शिक्षक। उनको मतदान का अधिकार मिलता है। समझ आ पा रहा है कि वो जितना भी 1/2 में जितने भी सीट आएंगे उनका वहां जाके मतदान करेंगे। समझ आ पा रहा है? और उसके बाद फिर लास्ट में जो 1/6 जो आया ये बताओगे राज्यपाल द्वारा मनोनीत। किनके द्वारा बता दो? राज्यपाल द्वारा क्या बताएंगे? मनोनीत किए जाते हैं। तो ये जो मैं लिखा हूं इसको भूलना मत, क्योंकि ये पूरा कथन निष्कर्ष में बहुत बार एग्जाम में मिलेगा। विधान परिषद को लेके आए कि नहीं समझ में? तो फिर से एक बार देख लो, आर्टिकल 171 का जो धारा 3 के तहत विधान परिषद के सीटों को भरी जाती है, जिसको 5 प्रकार से भरते हैं। कितने प्रकार से? 5। 1/3 कौन भेजेगा? नगर पालिका और जिला बोर्ड से। फिर 1/3 विधानसभा, 1/12 3 वर्ष पुराने स्नातक, फिर 1/12 3 वर्ष पुराने शिक्षक, और फिर 1/6 क्या बताओगे? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बता दो। है ना? और इनका जो, हाँ, अगर हम देखें मतदान, तो इनका जो चुनाव हो रहा है यह चुनाव किस पद्धति से होता है इसकी चर्चा 171 का धारा 4 में लिखा है कि इनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, आम जनता मतदान नहीं करेगा। तो इनका चुनाव क्या होता है? जल्दी बता दो। अप्रत्यक्ष। है ना? और अप्रत्यक्ष में किस पद्धति से होता है? तो इसमें आप बताओगे एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। क्या बताओगे? पहले नाम लिखा चुका बहुत बार मैं, तो वहां देख लेना क्या लिखा है, जल्दी बताओ। एकल संक्रमणीय अनुपातिक जो मतदान पद्धति होता है उससे विधान परिषद में क्या होता है? चुनाव। आ रहा बात समझ में? तो विधान परिषद का चुनाव किस, मतलब प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष? तो किस में टिक लगाओगे? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष होता तो आम जनता मतदान करता, लेकिन अप्रत्यक्ष है तो जिनका यहां मैं लिखा हूं उतने लोग ही मतदान करेंगे। आए बात समझ में? है ना? और ये हम राज्यपाल के बारे में देखें कि जो मनोनीत करता है 1/6 लोगों को, यह कौन कौन से फील्ड से कर सकता है? वो आर्टिकल 171 का धारा 5 में लिखा है कि राज्यपाल के द्वारा, हम देखें यहाँ पास कि 1/6 को जो मनोनीत करता है वो पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन। क्या क्या बोला मैं? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन। ये 5 फील्ड के जो विशेषज्ञ हैं, विशेष ज्ञान रखने वाले, उनको राज्यपाल भेजता है। लेकिन भेजता किस आर्टिकल के तहत है? 171 का धारा 5 के तहत भेजता है। क्लियर सबका? और जितने भी मेंबर यहां से जाएंगे उनका कार्यकाल होगा 6 वर्ष। कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष इनका क्या होता है? जल्दी बता दो। कार्यकाल होता है। लेकिन इसमें नियम यह होता है कि जैसे हर 2 वर्ष में, कितना बता दो? हर 2 साल में एक नियम होता है, हर 2 साल में 1/3 जो मेंबर होते हैं, हर 2 साल में 1/3 मेंबर को हटा दिया जाता है
और उतने ही मेंबर को फिर ला देते हैं। लेकिन वही मेंबर हटेगा जिसका 6 साल कंप्लीट हो गया है। बस स्टार्टिंग में दिक्कत गया होगा हटाते टाइम, शुरू में 2-4 साल तक। बात समझ पा रहे हो? तो चीट सिस्टम किए थे उस समय भी, चीट जिसका नाम आता था उनको हटा देते थे। तो स्टार्टिंग में जिनका 6 साल कंप्लीट नहीं होता था ना, उनको भी हटा दिए, बस एक सिस्टम बनाते तक। जैसे सिस्टम बन गया तो ये नियम लागू हो गया कि हर 6 साल में 1/3 लोगों को हटाएंगे और उतने लोगों को आ जाएंगे, मतलब एक गेट से जाएंगे दूसरे गेट से आएंगे। तो क्या हॉल कभी खाली होगा क्या? इसीलिए इसको स्थायी सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो कभी भंग नहीं होता है। भंग होने का मतलब सिंपल ये बताया जाता है कि सब लोग एक साथ चले गए और सब लोग फिर एक साथ नहीं आ गए, तो उसको बोलते हैं भंग होना। क्या होना? लेकिन क्या ये भंग होता है क्या? 1/3 उधर से चले गए, उतने लोग फिर नहीं आ गए, तो हमेशा हॉल क्या रहेगा? कंप्लीट भरे रहता है। इसलिए विधान परिषद क्या होता है जल्दी बता दो? स्थायी सदन। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है यहीं से, क्वेश्चन में लिखे रहता है कि विधान परिषद का कोई मेंबर है, सदस्य है, अचानक उसका मृत्यु हो गया। क्या हो गया? मान लो कि 6 साल के लिए बनना होता है, 3 ही साल हुआ था, तो जो नया मेंबर आएगा वो 6 साल के लिए आएगा कि बचा हुआ 3 साल के लिए आएगा? तो बचा हुआ 3 साल के लिए बुलाएंगे। अगर 6 साल के लिए बुला दिए तो ये सिस्टम बेकार हो जाएगा, फिर से सिस्टम में दिक्कत हो जाएगा। तो जब भी उपचुनाव कराया जाता है किसी के निधन के बाद, त्याग पत्र के बाद, तो जितना कार्यकाल बचा है उतने समय के लिए ही आएगा। ये चीज को भी ध्यान रखना। आए कि नहीं समझ में? है ना? तो ये हम पूरा देख लिया आर्टिकल 171 के बारे में। समझ आ पा रहे कि नहीं जल्दी बताओ? तो क्या 171 एक सबको क्लियर है? क्या है ये? सीटों के बारे में। मैक्सिमम सीट विधानसभा का 1/3, मिनिमम सीट 40। जो मिनिमम सीट को पार करेगा वही विधान परिषद बनेगा। समझ आ पा रहे हैं? तो हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। सीटों को भरने का प्रोसेस समझ में आ गया, कैसे कैसे भरा जाता है? प्रोसेस में चुनाव कैसे कराएंगे? अप्रत्यक्ष रूप से, एकल संक्रमणी से। मनोनीत जो होगा वो कौन कौन से फील्ड से होगा, वो 171 का 5 पे लिखा है। आ रहा बात समझ में? और बाकी चीज बता दी हमें। 6 साल के लिए मेंबर बनते हैं और हटते कैसे? हर 2 साल में 1/3, और उतने लोग फिर आते। स्टार्टिंग में दिक्कत गया था, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अचानक पद रिक्त हो गया तो जितना समय बचा उतने समय के लिए ही बस आएंगे। क्लियर सबका? चलो, तो कल हम इसके बाद आर्टिकल 170 पढ़ेंगे, क्योंकि 170 को छोड़े हैं ना। और 170 किसके बारे में होता है? विधानसभा। तो कल किसके बारे में डिस्कस करेंगे? विधानसभा के बारे में। आज विधान परिषद का पूरा हो गया है। क्लियर है कि नहीं जल्दी बता दो? बन जाएगा सबसे? चलो, घर में जब लिखते हो तो समझ में आता है, याद हो टप लगता है कि हम कुछ समझे हैं और लिख रहे हैं तब हमको समझ में आ रहा है ना? डायरेक्ट लिखोगे तो याद होता नहीं है। तो इसलिए अच्छे से एक बार पूरा समझना है, उसके बाद करना है। क्लियर है कि नहीं जल्दी बताओ? चलो, तो बाकी कल देखते हैं ना।